हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य की परंपरा किस काल से मिलने लगती है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी रीतिकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिकाल। आगे देखते हैं, आधुनिक काल से पहले गद्य के कितने रूप प्राप्त होते हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, गद्य के पुराने रूपों में सबसे पुराना किसे माना जाता है? सही उत्तर है राजस्थानी गद्य। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक आदिकाल में हिंदी गद्य की पुस्तक नहीं है? सही उत्तर है प्रेम सागर। अगला प्रश्न, पृथ्वी चंद्र चरित्र का अन्य नाम क्या है? सही उत्तर होगा वाग विलास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पृथ्वी चंद्र चरित्र के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है माणिक्य चंद्र सूरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पंचाख्यान की रचना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन सी फतेह राम वैरागी ने। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सही उत्तर है गोरखपंथी योगियों ने। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग कब के आसपास हुआ था? सही उत्तर है संवत 1400। अगला प्रश्न, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मानते हैं? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? सही उत्तर होगा इसका गोकुलनाथ। अगला प्रश्न, अष्टयाम के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा इसका नाभादास। अगला प्रश्न, अष्टयाम में किसका वर्णन है? सही उत्तर होगा भगवान राम की दिनचर्या का। अगला प्रश्न, वैकुंठ मणि शुक्ल किस महाराजा के आश्रित थे? सही उत्तर है जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है सूरती मिश्र। अगला प्रश्न, राजनीति और माधव विलास किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर होगा लल्लू लाल। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप किस भाषा में मिलता है? सही उत्तर है दक्षिणी हिंदी। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने कहा कि दक्षिणी हिंदी में पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मेल था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन। आगे देखते हैं, दक्षिणी हिंदी गद्य के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। अगला प्रश्न, मेरा जुल आस्कीन किसकी रचना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। आगे देखते हैं, दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेरा जुल आस्कीन। अगला प्रश्न, मेरा जुल आस्कीन में किसका उपदेश है? सही उत्तर होगा सूफी धर्म का। अगला प्रश्न, सबरस के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है मुल्ला वजही। अगला प्रश्न, उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? सही उत्तर है सबरस। अगला प्रश्न, सबरस में किस शैली का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है प्रतीकात्मक शैली। अगला प्रश्न, मुल्ला वजही किसकी समकालीन थे? सही उत्तर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न, कुतुब मुस्तरी की रचना कब की गई? सही उत्तर है 1609 ईस्वी।
अगला प्रश्न, फारसी की प्रसिद्ध रचना चार दरवेश का दक्षिणी हिंदी में अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है हुसैन अली खां। अगला प्रश्न, सचुनसन पोथी किस लिपि में लिखी गई खड़ी बोली गद्य की रचना है? सही उत्तर है गुरुमुखी लिपि। आगे देखते हैं, सचुकंड पोथी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सोडी मिहिर वानु। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस रचना से माना है? सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? सही उत्तर है गंग कवि। अगला प्रश्न, गंग कवि किसके समकालीन थे? सही उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर होगा 1741। अगला प्रश्न, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? सही उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना है? सही उत्तर है भाषा योग वशिष्ठ को। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन है? सही उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किसने किया? सही उत्तर होगा इसका दौलत राम। आगे देखते हैं, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी मथुरा प्रसाद शुक्ला। आगे देखते हैं, खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण में इनमें से कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर है शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न, सदल मिश्र बिहार के किस जिले से संबंध थे? सही उत्तर है शाहाबाद आरा। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कारक कौन है? सही उत्तर होगा इसका गिल क्राइस्ट। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने इन चार लेखकों में से किसे प्रथम स्थान दिया है? सही उत्तर है सदा सुखलाल को। आगे देखते हैं, सुख सागर की रचना का आधार क्या है? सही उत्तर है विष्णु पुराण। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर है उदयभान चरित। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है इंसान अल्लाह खां। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी लल्लू लाल की रचना नहीं है? सही उत्तर होगा नासिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है लल्लू लाल। अगला प्रश्न, लल्लू लाल की मौलिक रचना कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर है माधव विलास। अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है सदल मिश्र। अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान का आधार क्या है? सही उत्तर होगा कठोपनिषद। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की रचना रामचरित किस पर आधारित है? सही उत्तर होगा अध्यात्म रामायण पर। अगला प्रश्न, किस लेखक ने ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प किया था जिसमें किसी अन्य बोली का पुट ना हो? सही उत्तर है इंसान अल्लाह खां ने। अगला प्रश्न, रस्मों रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया यह खेद किसने प्रकट किया? सही उत्तर है सदा सुखलाल ने। आगे देखते हैं, किस लेखक की भाषा सबसे चटकीली मटकीली और मुहावरेदार मानी गई है? सही उत्तर है इंसान अल्लाह खां की। आगे देखते हैं, लल्लू लाल की भाषा को शुक्ल जी ने क्या कहा? सही उत्तर है ब्रज रंजित खड़ी बोली।
अगला प्रश्न, सदल मिश्र की भाषा में किस बोली के शब्दों का प्रयोग मिलता है? सही उत्तर है पूर्वी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार किस लेखक की भाषा सबसे अधिक महत्व की है और व्यवहार उपयोगी भी है? सही उत्तर होगा सदाशुकलाल। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मार्क्वेस वेलीजली। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के प्रथम अध्यापक कौन थे? सही उत्तर है जॉन गिल क्राइस्ट। अगला प्रश्न, गिल क्राइस्ट के अनुसार खड़ी बोली की कितनी शैलियाँ हैं? सही उत्तर होगा 3। आगे देखते हैं, गिल क्राइस्ट किस शैली को द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे? सही उत्तर है हिंदुस्तानी शैली। आगे देखते हैं, किस प्रोफेसर ने हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी लिखना शुरू किया? सही उत्तर है विलियम प्राइस ने। अगला प्रश्न, 1809 ईस्वी में बाइबल का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सही उत्तर है विलियम केरे ने। अगला प्रश्न, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस पद पर नियुक्त थे? सही उत्तर है शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर। अगला प्रश्न, इतिहास तिमिरनाशक और राजा भोज का सपना किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, राजा शिव प्रसाद सिंह की भाषा का झुकाव बाद में किस ओर हो गया था? सही उत्तर है उर्दू की ओर। अगला प्रश्न, शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रबल समर्थन किसने किया? सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न, हिंदी को गवारू बोली किसने कहा? सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न, गारसा दतासी ने हिंदी को क्या कहकर पुकारा? सही उत्तर है भद्दी बोली। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है? सही उत्तर है परिमार्जित हिंदी गद्य। अगला प्रश्न, भाग्यवती उपन्यास के लेखक सद्दाराम फुल्लोड़ी का सत्यामृत प्रवाह कैसा ग्रंथ है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, सिद्धांत ग्रंथ। आगे देखते हैं, टॉमस रॉबर्ट ने हिंदी को क्या कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान की महाभाषा। अगला प्रश्न, संयुक्त प्रांत के सरकारी दफ्तरों में उर्दू को कार्यालयी भाषा कब बनाया गया? इसका सही उत्तर होगा 1837 ईस्वी में।